सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 19। हम सारे अंशों को और डिग्रियों को समझ चुके हैं। हम बाल्यावस्था किशोरावस्था को भी समझ चुके हैं। हम ऊंच और नीच भी जान चुके हैं। आज हम मूल त्रिकोण को समझने जा रहे हैं। मैंने आपको इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताया है, जिससे कि जब हम प्रिडिक्शंस करेंगे तो हम गहराई के साथ विश्लेषण कर सकें। अब आपको हर चीज़ को जब मैं लगन चार्ट पर बनाकर दिखाऊंगा और समझाने का जब प्रयास आरंभ करूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मूल त्रिकोण क्या होता है, ये उच्च क्या होता है, ये बाल्यावस्था क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से मैंने आपको थोड़ा सा अवगत करा दिया है। बाकी इन सब चीज़ों का हमारे विश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमें गहराई से गहराई, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता को समझना है तो हमें इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। जब मैं लग्न चार्ट पे कुछ ना कुछ डिग्रियों को, अंशों को, लग्नों को लिखूंगा तो मैं बार बार इसे दोहराता रहूंगा, जिससे कि आपको ये ना हो कि हम भूल गए। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं हर बार दोहराता रहूंगा, बोलता रहूंगा, जिससे कि ये आपको याद रहे और आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आरंभ करते हैं पाठ संख्या 19 और समझते हैं मूल त्रिकोण राशियों को। हम जानते हैं कि हमारे 7 ग्रह हैं। अब हम इन मूल त्रिकोण राशियों को भी जानते हैं। सूर्यदेव जी की मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर ही होती है और ये 1 नंबर में उच्च के होते हैं और 7 नंबर में नीच के होते हैं। चंद्रदेव जी 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 8 नंबर राशि में नीच के होते हैं। अब आप जानते हैं मंगल देव जी की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। तो 1 नंबर राशि को हम मूल त्रिकोण राशि कहेंगे। बुध देव जी की 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। तो 6 नंबर को हम मूल त्रिकोण राशि कहेंगे और 3 नंबर को हम शेष राशि कहेंगे। बृहस्पति देव जी की 9 नंबर धनु राशि, जिसे हम मूल त्रिकोण राशि कहेंगे। शुक्र देव जी की 7 नंबर तुला राशि, जिसे हम मूल त्रिकोण की राशि कहेंगे। और शनि देव जी की 11 नंबर, जिसे हम मूल त्रिकोण की राशि कहेंगे। अब ग्रहों के पास तो 2-2 राशियां हैं, तो एक राशि का फल पहले करेंगे और दूसरी राशि का फल बाद में करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंचकर कंफर्ट हो जाते हैं। वहां पर वो अपने आप को आरामदायक ज़्यादा महसूस करते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में भी देखने को मिलते हैं। हम किसी जगह पर जाकर बहुत खुश होते हैं और किसी जगह पर पहुंचकर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो उसी तरह से ग्रह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंचकर कंफर्ट फील करता है, जिसलिए वह उन घरों का प्रभाव और फल पहले करना पसंद करता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि इन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां ये होती हैं, मगर इनकी डिग्रियां भी बनाई गई हैं कि कितनी डिग्री में ये मूल त्रिकोण में होगा, कितनी डिग्री में ये स्वराशि में होगा। अब मंगल देव जी हमारे 1 नंबर राशि है मूल त्रिकोण की। अब हम 1 नंबर राशि को देखेंगे तो हम कहेंगे मंगल देव जी की मूल त्रिकोण राशि है, और हम देख रहे हैं कि जो प्रभाव आना चाहिए वो प्रभाव आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो 16 डिग्री के, 18 डिग्री के, 20 डिग्री के, 22 डिग्री के होकर विराजमान है। तो हमें सूक्ष्मता से प्रिडिक्शंस करने के लिए थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना है, जिससे कि हम बेहतर परिणाम बता सकें। अगर हमारे मंगल देव 0 से 12 डिग्री तक है 1 नंबर राशि में, तो हम कहेंगे ये मूल त्रिकोण राशि में है। हमें 100% रिजल्ट ना मिलते हुए 60 से 80% के बीच में रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से हमारे बुध देव जी जो 0 से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी यही है और इनकी स्वयं की राशि उच्च राशि भी यही है, इसलिए मैंने बुध देव जी की 0 से 15 डिग्री उच्च लिख दिया है और 15 से 20 डिग्री मैंने मूल त्रिकोण लिख दिया है और शेष 20 से 30 डिग्री स्वराशि लिख दिया है।
अगर हमारे बुध देव 0 से 15 डिग्री के बीच में है तो हम कहेंगे कि वह उच्च के होके बैठे हैं। उच्च का ग्रह हमें 100% रिजल्ट देता है। अगर 15 से 20 डिग्री के बीच में है तो वह हमें 80% रिजल्ट देता है। राशि 6 नंबर ही होगी मगर डिग्री 15 से 20 होगी। उसी तरह से राशि 6 ही होगी मगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होंगे तो वह हमें 60 से 80% के बीच में रिजल्ट देंगे। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप और हम जब प्रिडिक्शंस करें तो इतनी सूक्ष्मता से बता सकें कि लोग कहें हाँ हमने कुछ ज्योतिष सीखा है या हम ज्योतिष के बारे में एक अच्छी जानकारी रखते हैं। इसी तरह से हमारे बृहस्पति देव जी अपनी 9 नंबर धनु राशि, एक राशि का मान 30 डिग्री होता है जिसमें 0 से 10 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। उसके शेष भाग 20 से 30 में ये स्व राशि के हो जाते हैं। अगर यहाँ होंगे तो हमें 100% रिजल्ट देंगे और अगर यहाँ होंगे तो हमें 80% 75% रिजल्ट मिलता है। शुक्र देव जी अगर 0 से 5 डिग्री में है तो हमें मूल त्रिकोण राशि का 100% रिजल्ट मिलेगा और शेष 5 से 30 में है तो हमें शेष स्व राशि का रिजल्ट मिलेगा। बस ये 100% मिलेगा और ये 75%। इसी तरह से हमारे शनिदेव भी, शनिदेव 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में कहे गए हैं जहां हमें 100% रिजल्ट मिलेगा और शेष 20 से 30 में हमें 75-70% इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे चंद्रदेव और सूर्यदेव, इन दो ग्रहों के पास सिर्फ एक एक ही राशि है, ये भी हम जानते हैं। सूर्यदेव जी 1 नंबर राशि मेष राशि में उच्च के होते हैं और 7 नंबर में नीच के होते हैं, मगर इनकी मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर को ही कहा गया है। यहाँ सूर्यदेव जी की मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर होती है जिसमें 0 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और शेष 20 से 30 डिग्री ये स्व राशि के हो जाते हैं। हमारे चंद्रदेव जी, चंद्रदेव जी 0 से 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ उच्च भी लिख दिया है। अब 2 नंबर राशि में ही अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में होंगे तो ये 100% रिजल्ट करेंगे और अगर 0 से 3 डिग्री से 30 डिग्री तक होंगे तो ये भी है मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो भी ये 100% रिजल्ट करेंगे। अगर हमने कुंडली में हमारे 2 ग्रह चंद्रदेव और बुधदेव, अगर इन 2 ग्रहों को हमने समझ लिया तो हमें पत्रिका में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। एक हमारे ये 2 ग्रह ही ऐसे हैं कि ये शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं। सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे होने पर चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं और शेष दूरी होने पर ये शुभ हो जाते हैं। तो साथ साथ मैं आपका पुराना रिवीजन भी कराता जाता हूं और नई चीजें भी आपको बताता चला जा रहा हूं। अब हमने मूल त्रिकोण राशियों को भी समझ लिया है और स्व राशि को भी समझ लिया है। मैं जब भी लग्न पत्रिकाएं बनाऊंगा उनमें डिग्रियों को लिखूंगा तो आपको याद दिलाता रहूंगा कि कौन सी मूल त्रिकोण है, कहां उच्च है, कहां स्व राशि है, ताकि आपको बार बार बताता रहूंगा कि जिससे कि आप भूले नहीं। मेरे पास मेल पर और कमेंट्स में प्रश्न आ रहे हैं तो मैं उनका उत्तर तो कमेंट्स बॉक्स में दे चुका हूं, मगर फिर भी आप लोगों के साथ एक बार फिर साझा कर देना चाह रहा हूं। मैंने जो आप लोगों को कारक पढ़ाए हैं उसमें मुझसे प्रश्न आ रहा है कि अगर यहाँ पर 1 नंबर राशि है तो कारक ग्रह कौन होंगे, और अगर यहाँ पर 2 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि है तो कारक ग्रह कौन होंगे। जिस तरह से हमारे भाव स्थिर है, 1 से लेकर 12 तक हमारे भाव स्थिर है,
ये फिक्स रहते हैं। उसी तरह से हमारे कारक भी फिक्स है। यहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी हो या 2 नंबर लिखी हो, 3, 4 या 5 लिखी हो, हमारे कारक ग्रह सिर्फ सूर्य, सूर्य और सूर्य ही रहेंगे। पहले भाव के कारक ग्रह सूर्य देव है। हमें राशि से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर राशि ही क्यों ना हो, पहले घर के कारक ग्रह सूर्य देवी रहेंगे, दूसरे घर के कारक ग्रह हमारे बृहस्पति देव ही रहेंगे। इसी तरह से जो मैंने आपको 12 के 12 भावों के कारक बताए हैं, तो कारक फिक्स होते हैं। राशि कोई भी हो, कारक वही रहेंगे। दूसरा प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि ग्रहों की दृष्टियां। मैंने बहुत साधारण तरीके से आपको बताया, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होगी। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई ग्रह मारक स्थान में बैठ जाए तो उसकी दृष्टि कैसी होगी, कोई शुभ ग्रह मारक स्थान में बैठ जाए तो उसकी दृष्टि कैसी होगी, अगर कोई ग्रह नीच का होकर त्रिकोण में बैठ जाए तो उसकी दृष्टि कैसी होगी। तो चाहे मारक हो, चाहे त्रिकोण हो, चाहे उपचय स्थान हो और चाहे केंद्र हो, चाहे त्रिक भाव हो, चाहे त्रिशडाय भाव हो, हर भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि को हम शुभ कहेंगे और अशुभ ग्रह की दृष्टि को हम अशुभ कहेंगे। चाहे ग्रह पूर्ण योगकारी हो और चाहे अति शत्रु हो, चाहे वो सम हो और चाहे वह मित्र हो, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होगी और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होगी। इन दो प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, जिनके उत्तर मैं कमेंट्स बॉक्स में दे चुका हूं। आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह मुझसे प्रश्न करते रहिए, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता रहूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का मैं उत्तर दूं। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।